दूध का दाम 75 रुपये लीटर है, तो 1.25 लीटर के हिसाब से 1 महीने का कितना होगा। देखिए फ्रेंड्स, दूध का हिसाब करने के लिए आपको ये जो कुछ वर्ड है इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। 1.25, पौने, 1.5, 1.5, 2.5। तो देखिए, अगर आपको इन शब्दों की अच्छे से जानकारी है तो आप फटाफट जो है कैलकुलेटर ट्रिक करके आसानी से अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। और अगर आपको इन चीज़ों में प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन है, तो फिर आपको समस्या हो सकती है। जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया है, 75 रुपये लीटर हमारा दूध है और 75 रुपये लीटर दूध का दाम है और 1.25 लीटर के हिसाब से 1 महीने का हमें गणना करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक आप मोटा तौर पे समझ सकते हैं। यहाँ पर 1.25 का मतलब क्या होता है, देखिए इसको मैं हिंदी में ही लिख दे रहा हूँ। चौथाई भाग, चौथाई मतलब 1/4 होता है, 1/4, चौथाई भाग ज़्यादा। ठीक है, जितना भी 1.25 कहा जाएगा चौथाई भाग ज़्यादा। इसी का जस्ट अपोजिट पौने होता है। इसमें जो होता है चौथाई यानी 1/4 पार्ट कम, और इसके बाद 1.5 जो होता है वो आधा भाग ज़्यादा होता है, यानी 1/2 भाग ज़्यादा। 1.5 किसको कहते हैं, 1 और आधा मिला करके बोला जाता है 1.5, और ये 2 और आधा मिलाकर बोला जाता है 2.5। देखिए यहाँ आपको जितना भी 1.25 लगा हुआ है उसमें आपको पॉइंट करके 250 इतना आपको ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि 1/4 को जब आप दशमलव में बदलेंगे तो ये इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना आपको पीछे से लगा देना है, जितना भी 1.25 कहा रहेगा उसमें, क्योंकि चौथाई भाग यानी 1/4 करेंगे तो इतना ही दशमलव में आएगा। चलिए, पौने जब करते हैं तो देखिए पौने में क्या होगा। पौने में आपको यहाँ पर जो जितने में भी पौने लगा रहेगा उसमें दशमलव के आगे आपको -1 करना है और पीछे यहाँ पर 750 लगा देना है। ठीक है, क्या लगा देना है, 750। ऐसे ही 1.5 में आपको दशमलव के बाद पीछे से 500 लगा देना है। और यहाँ पर ये तो फिक्स होता है। 1.5 अगर है तो 1.5 आपको 1.5 समझना है, इसी को 1.5 कहा जाता है। और अगर यहाँ पर 2.5 है तो 2.5 यहाँ पर आपको समझना है। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए कुछ इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे पूरी तरह से आपको कंफर्म हो जाए। तो चलिए यहाँ पर मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ। चलिए, 4.25 लीटर। ठीक है, अब ये तो मैंने हिंदी में लिखा है। अगर इसको हमें कैलकुलेशंस में लिखना है, अंकों में लिखना है, तो कैसे लिखा जाएगा। तो जैसा कि मैंने ट्रिक बताया, इसको आप स्टार पॉइंट बना के दिमाग में रजिस्टर कर लीजिए, नोट कर लीजिए ये सारी बातें। अब 4.25 लीटर है तो देखिए 4 तो पूरा है तो हमने यहाँ 4 लिख दिया, लेकिन अब 1.25 लगा है तो मैंने कहा था कि पीछे आपको दशमलव लगा के इतना बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये हो गया कितना, ये हो गया 4.250। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है 4 लीटर और यहाँ पर ये लिखा हुआ है 250 मिलीलीटर यानी ml। ठीक है, तो ये क्या होता है, देखिए 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर होते हैं। अगर हम इसको संकेत में लिखें तो यहाँ 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। ठीक है, तो इसको आपको समझ के चलना है। तो दशमलव के आगे वाली चीज जो होती है पूरा लीटर होता है और दशमलव के पीछे जो चीज होती है वो होता है मिलीलीटर। ठीक है, तो देखिए 4.25 लिखा जा चुका है। इस तरह से अगर आपको कभी भी 2.25 लिखना है, चलिए 2.25 लीटर। अब 2.25 लीटर आप कैसे लिखिएगा, तो 2.25 लीटर आपको कैसे लिखना है, 2 तो पूरा है तो हमने 2 लिख दिया। अब यहाँ पर आगे 1.25 लगा हुआ है तो हमें 2 दशमलव
दशमलव के बाद 250 बढ़ाना पड़ेगा। इस तरह से अगर 7.25 लीटर है तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 7 पूरा है तो हम लिख देंगे, फिर दशमलव लगा के सवा लगा है तो पीछे 250 बढ़ा देंगे। इस तरह से सवा वाला कंफ्यूजन खत्म हो गया। आप कहीं भी सवा लगा हुआ हो तो इस तरह से आप बढ़ा लेंगे और फिर कैलकुलेशन करेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए अब अगला देख लेते हैं पौने। अब चलिए यहीं पर मैं पौने लगा दे रहा हूं, ठीक है। जहां पर सवा लगा था सेम जगह हम यहां पर पौने लगा दे रहे हैं। तो आपको यही ध्यान देना है कि क्या बदलाव होने वाले हैं। अगर पौने रहेगा तब आप उसको कैसे करेंगे। तो देखिए यहां पर पौने के लिए मैंने बताया था कि जितना भी पूरा कहा जाए उसमें से आपको दशमलव के आगे लिखना है तो एक कम करके लिखना है और पीछे 750 लगाना है। तो यहां पर हम एक कम कर देंगे और यहां पर हम लिखेंगे 3। इसके बाद यहां पर पीछे यहां पर हम 750 कर देंगे। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है तो मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए ये 4 लीटर है तो 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 लीटर पूरा और 000 मिलीलीटर, ये तो हम लिख ही सकते हैं। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 पूरा लीटर और यहां पर 1000 मिलीलीटर। अब यहां पर हमें क्या करना होगा, यहां पर हमें इसका चौथाई भाग कम करना है। तो जब हम 250 इसमें से हम कम करेंगे यानी कि माइनस करेंगे तो ये 3.750 आएंगे और वही यहां पर लिखा गया है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। पौने में आपको खास ध्यान देना होता है, जितना भी पौने कहा जाए आप पूरी वैल्यू में से एक कम कर दीजिए और पीछे आपको पॉइंट के बाद 750 यानी 750 लगा देना है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। अब आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं इसको रेज कर रहा हूं और आपको बताना है पौने 2 लीटर। क्या मैंने बोला 2 लीटर है तो यहां पर एक कम कर देंगे, एक हमें माइनस कर देना है तो 2 की बजाय हम लिखेंगे 1, दशमलव लगाएंगे, इसके बाद यहां पर 750 लिख देंगे। यही है पौने 2 लीटर, मतलब कि 1 लीटर और 750 मिलीलीटर। अगर यही बात की जाए पौने 7 लीटर की तो यहां पर हम 7 है तो हम क्या लिखेंगे 6 और पीछे यहां हम 750 लगा देंगे। इस तरह से ये हो चुका है पौने 7 लीटर, ठीक है। तो इस तरह से पौने वाला हिसाब भी कंफर्म हो गया। कहीं पर भी अगर जैसे मान लीजिए पौने 9 लिखना है, पौने 9 लीटर, क्या करिएगा आपको एक कम कर देना है तो 9 में से एक कम करिए, 8 हो गए। इसके बाद यहाँ पर दशमलव लगा के 750 लगा देंगे। पौने में आपका कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब इसको रेज करते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं साढ़े। तो अब साढ़े के लिए क्या करना पड़ेगा, तो चलिए फिर से हम यहाँ रेज करते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं 4.5 लीटर, यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पे चलिए हम 3 कर देते हैं, 3.5 लीटर, यहाँ पर 7.5 लीटर और यहाँ पर 9.5 लीटर। यहाँ पर देखिए अब मैंने लगा दिया है तीसरे नंबर वाला और इसका मतलब क्या होता है, आधा भाग ज्यादा। तो देखिए ये भी ज्यादा था, ये भी ज्यादा, यही केवल कम था। तो अब ज्यादा करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको समझते हैं। चलिए यहाँ पे मैं इसको रेज कर दे रहा हूँ, इसको भी यहाँ पर, चूंकि हम लोगों को अब साढ़े के लिए अपना करना है, साढ़े के लिए। तो चलिए यहाँ पर है 4.5 लीटर। अब देखिए 4.5 लीटर है तो 4 तो पूरा है तो हम यहाँ दशमलव के आगे तो हम 4 लिखेंगे, लेकिन साढ़े के लिए हमें आधा भाग ज्यादा करना है। इसका मतलब दशमलव के बाद पीछे से 500 ऐड करना है, ठीक है। यानी कि दशमलव के बाद 500 जब हम लिख देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4.5 लीटर।
ऐसे ही यहाँ पर अगर देखा जाए 3.5 लीटर, तो देखिए 3 पूरा पूरा और 1.5 लगा हुआ है, तो पीछे क्या बढ़ाना है 500। अब आपकी बारी है 7.5 लीटर, क्या लिखिएगा आप, 7 पूरा पूरा है तो 7 लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या लगाइएगा 500, क्यों, क्योंकि हमें आधा भाग ज्यादा करना है। ऐसे ही 9.5 के कितने हो जाएंगे 9, और यहाँ पर 500। इसके बाद अगर बात आती है 1.5 या 2.5 की, जो कि बहुत ही ज्यादा चलन में होता है, तो उसके लिए आप इसको ध्यान रखेंगे 1 और आधा कितना हो जाएगा, 1 और आधा हो जाएगा 1.5, और 2 और आधा हो जाएंगे 2.5। तो यहाँ आप सोच रहे होंगे कि अरे आधा के लिए तो यहाँ 00 लगाया था, यहाँ पर नहीं लिखा गया है। तो देखिए दशमलव के बाद 0 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। कैलकुलेटर में जब हम गणना करते हैं तो वहां पर हम अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहां पर ऊपर मैंने लिखे थे लीटर और मिलीलीटर समझाने के लिए। अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं कि बताइए इसमें कितने लीटर और कितने मिलीलीटर हैं, तो आपको कहना होगा 1 लीटर, भले ही यहाँ 0 नहीं लगे हैं, लेकिन अपने सेंस से आप यहाँ लगाकर बताएंगे 1 लीटर 500 मिलीलीटर। यहाँ पर बताएंगे 2.5 लीटर के लिए 2 लीटर और 500 मिलीलीटर। तो इस तरह से ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम लोग अपनी गणना आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए इसको करते हैं पूरा रेज और हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूध का दाम 75 रुपए है, यानी दाम कितना है 75 रुपए लीटर है। और यहाँ पर 1.25 लीटर लिया जा रहा है। मात्रा कितनी है, मात्रा है 1.25 लीटर। तो यहाँ पर 1.25 लीटर को अगर हम लोग लिखें अंकों में तो क्या लिखेंगे 1 दशमलव और 1.25 के लिए यहाँ पर चौथाई भाग हमें 250 बढ़ाना पड़ेगा, इतना लीटर है। अब हमें 1 महीने का हिसाब करना है, तो हमें यहाँ पे महीने के लिए डिसाइड करना पड़ेगा कि 1 महीना कौन सा वाला है। ये महीना कौन सा वाला है, 31 दिन का महीना है कि 30 दिन का महीना है कि 28 या 29 दिन वाला महीना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम 30 दिन वाला महीना लेकर अपना कैलकुलेशन करते हैं। मान लेते हैं महीना में जो है कितने दिन है, 30 दिन है। तो अब देखिए, अब हमें अगर दूध का दाम निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूध के दाम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ आपको दूध का यहाँ पर भाव एंटर करना होगा। भाव एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर मात्रा एंटर करना होगा, और मात्रा एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर दिन एंटर करना होगा, और बीच में लगेगा गुणा। जैसे ही आप करेंगे फटाफट से आपको दूध का दाम मिल जाएगा। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है भाव 75 रुपये इंटू मात्रा कितनी है, तो मात्रा है 1.25 लीटर, मतलब कि 1.250। और यहाँ पर दिन कितने महीने वाला है, 30 दिन का है। अगर आपका 31 का है तो यहाँ आप 31 रखेंगे, अगर 28 या 29 दिन का है तो वो रखेंगे। मैंने यहाँ 30 दिन लिया है। अब हमें इसका गुणा करना है। जैसे ही हम इसका गुणा करेंगे फटाफट से हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये कैलकुलेटर एंट्री आपको करनी है, ठीक है। और जैसे ही ये एंट्री करेंगे आपको तुरंत मिल जाएगा 2812.5, ठीक है। और ये होंगे हमारे 1 महीने के रुपए 2812.5। तो दशमलव के बाद 2 अंक तक लेना होता है, अगर नहीं है तो यहाँ आप 0 बढ़ा देंगे, और इस तरह से ये हो जाएंगे 2812 रुपये 50 पैसे। तो इस तरह से हम दूध का हिसाब आसानी से बैठा सकते हैं। बस इन अंकों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तो इनको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।